नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर संयुक्त रूप से समय देकर इस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में किसी के हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पार्टी के हितों को ध्यान में रखना और इस दृष्टि से सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना ही इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य होगा। जिला कांग्रेस कमेटी को ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाएगा और जब इतनी जिम्मेदारी दी जाएगी, शक्ति दी जाएगी, जिला कांग्रेस कमेटियों की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तय किया जाएगा। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक हैं और जो राज्य के पर्यवेक्षक हैं। हमारे जनप्रिय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज यहां पर बैठक की। राजनीतिक मामलों की समिति में माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकतवर बनाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर संयुक्त रूप से समय देकर इस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करेंगे और इस पूरी चयन प्रक्रिया को पूरा करने में किसी के निजी हितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा पार्टी के हितों को ध्यान में रखना और इस दृष्टि से सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना ही इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य होगा। जिला कांग्रेस कमेटियों को ज़्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाएगा और जब इतनी जिम्मेदारी दी जाएगी, शक्ति दी जाएगी, तो जिला कांग्रेस कमेटियों की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तय किया जाएगा। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक आए हैं और जो राज्य के पर्यवेक्षक हैं, उनके साथ उनकी संयुक्त भागीदारी को जब सुनिश्चित किया जाएगा तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी उनको जोड़ा जाएगा ताकि हम वो मानदंड तय कर सकें कि जिसके आधार पर हम सही व्यक्ति को सही स्थान पर रख सकें। जो संगठनात्मक सृजन का उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि मैदानी स्तर पर कांग्रेस के एक सशक्त उत्प्रेरक समूह को निर्मित किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा और युद्ध स्तर पर इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा ताकि चुनाव लड़ते समय हमारे पास एक सशक्त संगठन हो जो देश के राष्ट्रीय मुद्दों को सामने रख सके, कांग्रेस की विचारधारा को सामने रख सके और बीजेपी के आंख में धूल झोंकने की जो प्रक्रिया है उसको करारा जवाब दे सके। इस तरह का संगठन तैयार किया जा सके। पीएससी की बैठक में सबको एकजुट रहने की बात कही है, मतलब कहीं गुटबाजी खत्म करने की बात कही है। जो राजनीतिक मामलों की समिति है, इसमें सभी सीनियर लीडर ने अपने सुझाव रखे और सबने संवेश सुर में इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस की सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है एकजुट रहना, पूरे कांग्रेस के नेताओं की सामूहिक चेतना को एक दिशा में ले जाना और एक ही उद्देश्य रखना कि सम्मिलित ताकत के द्वारा हम बीजेपी का सामना करें। सर, राहुल गांधी ने बोला था कि जो सीहोर में ईडी के छापे के दौरान जो 2 लोगों की मौत हुई थी, सुसाइड कर लिया था, उन्होंने कहा था कि जब भी हम मध्य प्रदेश आएंगे वहाँ सीहोर जाएंगे। क्या सीहोर जाएंगे? क्या वो बच्चे यहीं आए हैं, उनसे माननीय राहुल गांधी जी मिलेंगे। पीएससी के मेंबर हैं लेकिन कभी बैठक में नहीं है, आज की बैठक में
माननीय कमलनाथ जी आए हैं, ये पर्याप्त है। इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर जूते पहनकर माल्यार्पण के बाद मुख्यमंत्री के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम होंगे, भारत सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो 75 साल में काम नहीं हुआ उसको करने का काम पीएम मोदी ने किया। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था आज भारत बना, घर में घुस के मारने का हिम्मत भारत रखता है। पचमढ़ी में होने वाली कैबिनेट बैठक पर बोले, कैबिनेट की बैठक पचमढ़ी में हो रही है, राजा भगूत सिंह को समर्पित है आज की कैबिनेट। विरासत से विकास पर कैबिनेट की बैठक, सभी ऐतिहासिक स्थलों पर कैबिनेट की बैठक की जा रही है। देवी अहिल्याबाई की जयंती बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। 14, 15, 16 को विधायक मंत्री सांसदों की कार्यशाला पचमढ़ी में होगी। छोटे स्थान का महत्व सबके बीच में आए, इसके लिए हर जगह कैबिनेट कर रहे हैं। पक्ष भी समाज जाने, इसलिए एक तरह से हमने सिलसिला प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज मुझे जानकारी आई कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं, ये थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने इस लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जो अपने काम से, अपने संस्कार से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी सरकारों के माध्यम से दिल जीता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उन्नति में लगातार आगे बढ़ रही है। और जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से हमारा मध्य प्रदेश तो आज़ादी के तुरंत बाद से पूरे देश में सबसे पहले विजय पाने वाले, ऐसी नगर पालिका से लगा कर सरकार बनाने वाले राज्य में है। तो यहाँ हमारे अपने इस राजनीतिक दल के अलावा और किसी की दाल नहीं गलेगी। लेकिन मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः अभिनंदन। 9 तारीख को 11 वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में संगठन के द्वारा 11 से लेकर 21 जून तक हमारे लिए कई प्रकार सरकार की सारी जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाए, इस आह्वान के साथ हमारी बैठक हुई। मुझे इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए। भोपाल, राहुल गांधी का भोपाल द्वारा संगठन सृजन अभियान को लेकर राहुल गांधी लेंगे मैराथन बैठकें। कांग्रेस विधायक और सीनियर नेताओं का पीसीसी पहुंचना जारी। एमपी भोपाल पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जीतू पटवारी और कमलनाथ ने किया स्वागत। संगठन सृजन अभियान की करेंगे शुरुआत। भोपाल में राहुल गांधी की 4 मैराथन बैठकें। पहुंच रहे हैं भोपाल, किस तरह से सुझाव वगैरह आप सब लोग देंगे? देखिए, ये एक नई शुरुआत है जो आने वाले चुनाव के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पे डिस्कशन होने वाला है, जो बहुत शीघ्र इस्टेब्लिश होगा। और हम लोग 4 साल में या 3 साल में जब अगले चुनाव होंगे तो वी विल बी बैटल रेडी। उसके लिए ये आज की मीटिंग शुरुआती मीटिंग है। नहीं, सुझाव तो एक ही होगा, हमको कांग्रेस को मजबूत करना है, हमको अगली बार विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष में रहना है। सर, स्लीपर सेल को लेकर बार बार बात आ रही है कि बीजेपी जो कांग्रेस में है उनको हटाने की तैयारी हो रही है। ये सब मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कई चीजें चलती रहती है मीडिया में, जिसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। थैंक यू। मैं खिसक नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये बिल्कुल लास्ट है, सॉरी भाई, इसके बाद नहीं कर पाऊंगा। सर, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है जी। मध्य प्रदेश की पावन धरती पर हमारी राजधानी में राहुल गांधी जी हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जी पधार रहे हैं, सौभाग्य की बात है। और एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है संगठन सृजन को लेकर के, और ये एक रेवोल्यूशनरी कार्यक्रम साबित होगा, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। संगठन के जो योग्य लोग हैं, चाहे पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, उन योग्य लोगों को डायरेक्ट एआईसीसी के प्रतिनिधि द्वारा चयन किया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, और वो पार्टी के संगठन को पूरी ताकत से खड़ा करेंगे, जिससे आने वाले समय में चाहे चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, या हमारी जो पार्टी की विचारधारा है उसको हमें घर घर तक पहुंचाना, उसमें हमें बहुत ताकत मिलेगी। बहुत ऐतिहासिक पहल है। मुझे लगता है हम कांग्रेस पार्टी, हम सब में ऊर्जा है, और हम सब लोग इस कार्यक्रम में पूरी जान लगा करके अपने सुझाव देंगे और इसको सफल बनाएंगे। एमपी पुलिस में जो है वापस से भर्ती 2 है, और आपने देखा पहले व्यापम घोटाला किया, फिर व्यापम का नाम बदल के पीई भी कर दिया, अब ऐसे व्यापम 2 आ गया है।
बिहार यूपी के लोग आते हैं, यहाँ पर सॉल्वर बनते हैं, फर्जी तरीके से घोटाले होते हैं, एग्जाम कोई और दे रहा है, फिजिकल कोई और दे रहा है। ये व्यापम 2 है। हम मांग करते हैं इसमें जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री जी के विभाग में ही इस प्रकार की घटनाएं निरंतर हो रही है, इसमें सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हृदय सम्राट राहुल गांधी जी आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, वो पिछड़ों के हृदय सम्राट है, शोषितों के हैं और हर उस व्यक्ति के हैं जो अपने न्याय की लड़ाई इस देश में लड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संविधान की लड़ाई, उन्होंने जातिगत जनगणना की लड़ाई पूरे देश में लड़ी है, ऐसा कोई और नहीं लड़ सकता था। उन्होंने सदन में भी लड़ी, सड़कों पर भी लड़ी, हर मोर्चे पर पूरी ताकत से खड़े रहे और ये आज उनका ही संघर्ष है कि आज जातिगत जनगणना भाजपा को स्वीकार करना पड़ी है और हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि आज भोपाल की पावन धरा पर वो पधार रहे हैं और संगठन सृजन का एक जबरदस्त कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। एक नई नींव रखी जा रही है, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की नींव रखी जा रही है और उसको लेकर आज से एक नया संघर्ष आपको देखने मिलेगा। आज राहुल गांधी का हो रहा है, किस नजर से देखते हैं आप इसको? बहुत खुशी और उत्साह है। राहुल जी संगठन के प्रति बहुत सजग हैं, वो मजबूती चाहते हैं, स्वच्छ चाहते हैं, मजबूत कार्यकर्ता चाहते हैं जो सीधा जनता की सेवा करे। ठीक है, सेवा ही परमो धर्म, ये पार्टी का पहला प्राथमिकता और पहला उद्देश्य है जिसको पूरा करने के लिए वो आ रहे हैं। तो निश्चित ही पार्टी में बहुत अच्छा बदलाव वो चाहते हैं और सेवा भावी लोग ही आगे बढ़े। महिलाओं को विशेष तौर से तवज्जो दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े। तो निश्चित ही इस कार्यक्रम से हम लोगों में बड़ा उत्साह है, वो आए, उनके निर्देशों का हम पालन करें। महिलाओं को लेकर जो आजकल चल रहा है प्रदेश, जरूर आज की स्थिति बहुत खराब है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में हम लोग खालवा के रोशनी के पास में इटवा ग्राम में मैं खुद होकर आई हूँ। जिस तरह से महिला के साथ अत्याचार हुआ आप सोच नहीं सकते, ऐसे शब्दों का बयान नहीं कर सकते, ऐसी ज्यादतियां हो रही हैं। तो आज की स्थिति में पूरे प्रदेश में महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। स्वावलंबी बनाने का जो नाटक कर रही सरकार वो कहीं भी दिखता नहीं है। तो हमारी पार्टी चाहेगी कि महिला स्वावलंबित बने, वो स्वतंत्र रहे, अपने उनको अवसर भी मिले, किंतु उनकी सुरक्षा भी बेहतर होना चाहिए, ये हम लोग जरूर कहेंगे। भोपाल कलेक्टर जंक्शन हवाई के दौरान बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता अपनी मूलभूत शिकायतों को लेकर पहुंचे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी की शिकायत संज्ञान में ली। साथ ही भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जन सुनवाई के दौरान कहा कि उनका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करें और समस्याओं का समाधान करें। 150 से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जिसमें एक सामाजिक महत्वपूर्ण कई आवेदन हैं, जैसे सामाजिक न्याय के अंतर्गत पेंशन नहीं मिली है, कुछ आशा कार्यकर्ताओं के वेतन के इशूज़ थे, कुछ जो है FIR न दर्ज करने के इशूज़ थे, कुछ जो है ज़मीन पे कब्जे के लेके इशूज़ थे। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित आवेदन आए हैं जो हम लोग लगातार CM हेल्पलाइन में दर्ज करते हैं और उनको मार्क करते हैं और उनको संतुष्टिपूर्वक निराकरण की कोशिश करते हैं। सर, देखा जा रहा है MRP से ज्यादा मात्रा में शराब बेची जा रही है और आहते बंद कर दिए गए थे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है बेची जा रही है। देखिए क्या है, हमने वैसे तहसीलदार और एक्साइज डिपार्टमेंट को मिक्स करके एक टीम बनाई हुई है कि कहीं पे भी नियमों का उल्लंघन न हो। हम इसका अभियान चला रहे हैं और अभी हम एक बार और भी सख्त अभियान चलाएंगे। सर, स्कूल खुलने वाले हैं, सर क्या गाइडलाइन वगैरह? नहीं, स्कूल खुलेंगे, सभी बच्चों के लिए अच्छी बात है। हमारे जो शासकीय विद्यालयों के कार्यक्रम भी होंगे और हम सारी पाठ्य पुस्तकों का वितरण से लेके और जो व्यवस्था है वो सब सुनिश्चित करते हुए कोशिश करेंगे कि नए शिक्षा सत्र में सब बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करें, बोर्ड एग्जाम में भी और दूसरे एग्जाम्स में भी। और जो गाइडलाइन है उनका पालन करने के लिए हमने कॉल सेंटर का नंबर दिया है, SDM का भी शिकायत कर सकते हैं। किसी स्कूल से अगर किसी पेरेंट्स को, गार्जियन को, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो तत्काल शिकायत कर सकता है, हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अधिकार के तहत सर जो एडमिशन RT के एडमिशन की हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अलग अलग स्कूलों में। कोई जो भी विषय आते हैं उनको लगातार रिजॉल्व करते हैं। हाल ही में अभी नायब तहसीलदार पे हम शिकायत फेंकी गई थी, सर सुरक्षा को लेकर क्या? नहीं, अभी उसके लिए जो है FIR भी कराई है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी मेजर्स होंगे वो हम उठाएंगे। सर, खाद्य विभाग में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। अभी बीच में एक हादसा भी हुआ था, इसके बदलाव कर्मचारी शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई। हमने रिफिलिंग पे एक साल में बहुत सारी कार्रवाई कराई है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का भी पालन कराया है। अगर अभी उस अभियान को एक बार फिर से टेकअप करेंगे। सर, पाटिल नाम आ रहा है सामने, पाटिल के एरिया पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चेक कराता हूँ।
हूँ चेक। सर देर रात तक जो है क्लब संचालित, देखिए क्या है, टाइम से ऊपर कोई संचालित करने की अनुमति नहीं है। लगातार जुर्माने की कार्रवाई हो रही है। अगर अभी हमने कुछ सील भी किए थे बार वगैरह, अगर आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। शराब दुकानों को लेकर जिला प्रशासन का एक मुद्दा ये है कि प्रत्येक शराब दुकान के बाजू में जो खाने पीने के आइटम, पाउच, गिलास, नहीं, आहता कोई चला नहीं सकता है। इनकी वजह से आहता कोई संचालित नहीं कर सकता अगर कहीं नॉर्म्स का पालन नहीं है। हाथों के बाजू में जो इनकी दुकानें लगती हैं, नहीं, वहाँ किसी को पीने की परमिशन नहीं है। इनकी वजह से लोग पीते हैं सर। मैं आपका जो विषय है उसको मैं चेक कराता हूँ कि किस एरिया में प्रॉब्लम्स है। ऐसे शॉट भी हैं जहाँ आता है वहीं पर उनका चखना चेक करा लेते हैं। वो बंद हो जाए ना सर तो ये पी नहीं पाएंगे। एकदम ठीक है। सर उसके लिए क्या करना है? लोग अदालत चले गए थे, पार्टी तो कहाँ पे हो गया। वो जो जिन्होंने कब्जा किया है वो लोग कहाँ पे? बुधवार क्षेत्र दानिश बेग। ये विषय में एक बार दिखवा लेता हूँ। सर सीएम थैंक यू।